अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान ने दुनिया भर के मुसलमानों को खुशी से उछलने का एक मौका दे दिया है और वो मौका ये दिया है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का खुद को खलीफा मान बैठे रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ ऐसी दहाड़ मारी है, ऐसी दहाड़ मारी है कि इजराइल इस दहाड़ से कांप उठा है और इस दहाड़ से अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए हैं, खासतौर पर रजब तैयब अर्दोगान के आगे। और इस दहाड़ से गाजा के ऊपर हमले जो हैं वो रोकना कम कर दिए गए हैं इजराइल द्वारा। और इस गीदड़ भपकी से रजब तैयब अर्दोगान को तो यही लगता है, जो कैमरे के आगे आकर के ये साफ तौर पर कहते हैं कि दुनिया भर के लोग बेंजामिन नेतन्याहू को जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में। अब से दुनिया उन्हें गाजा का कसाई के नाम से जाना करेगी। ये बड़े सवाल जो हैं खुद हिजबुल्लाह चीफ ने रजब तैयब अर्दोगान को लेकर के कर दिए हैं, जहां रजब तैयब अर्दोगान ने मुसलमानों को गाजा के कसाई के नाम से बेंजामिन नेतन्याहू को जाना जाएगा। और इसी जुबान के खिलाड़ी आदमी दुनिया भर में मुसलमानों के खलीफा खुद को मान बैठे हैं रजब तैयब अर्दोगान। जो रजब तैयब अर्दोगान, जैसे मैंने पहले कहा, आर्मेनिया, अजरबैजान और खासतौर पर यूक्रेन को अपने हथियार दे रहे थे, अपने ड्रोन दे रहे थे, वो गाजा के लिए ये कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दिए। जहां आप देखें कि तमाम वेबसाइट ने यह बताया कि गाजा का कसाई के नाम से जो है वो जाना जाएगा, तो वही दिस ब्लैक स्टेन इज नॉट ओनली ऑन नेतन्याहू forehead but on the foreheads of all those of support him। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, वो दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं और इसको आप बढ़ावा नहीं दे सकते। जहां उन्होंने आखिरी बात ये कही कि खासतौर पर जूइश लोगों के लिए और खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहूदियों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है और इससे ज्यादा रजब तैयब अर्दोगान कुछ और कर नहीं सकते। पर आईना दिखा दिया है रजब तैयब अर्दोगान को हिजबुल्लाह चीफ ने। यह तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करके यह दिखाया रजब तैयब अर्दोगान का असली चेहरा और खुद हिजबुल्लाह चीफ भड़क उठे हैं रजब तैयब अर्दोगान पर। जो कि आप ये देखें कि खास तौर पर पर्दे के आगे एक पर्दा कर दिया है, पर्दे के आगे मीडिया खड़ा है और मीडिया के आगे खड़े होकर के दलील रजब तैयब अर्दोगान दे देंगे कि हम इजराइल को ये कर देंगे, आज हम धमकी देते हैं, कल हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और परसों जो है इसे रद्दे अमल में लाया जाएगा और अगले दिन जो है वो खुद हमारे आगे घुटने टेक देगा। ये बातें सिर्फ कैमरे के आगे रजब तैयब अर्दोगान की अच्छी लग रही हैं, पर पर्दे के पीछे के खेल को खास तौर पर समझाया है हिजबुल्लाह चीफ ने। जहां आप बड़ी बड़ी दलीलें, धमकी, तमाम तरीके से एक्शन, गर्जे, सब चीजें कर रहे हैं, पर आप पर्दे के पीछे डायरेक्ट बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल को आप तेल सप्लाई कर रहे हैं और आप अमेरिका को भी तेल सप्लाई कर रहे हैं। आप जॉर्डन को, आप तमाम देशों को देते हैं और जॉर्डन से आपका तेल अमेरिका के पास पहुंचता है। यह है वो खेल जिस पर रजब तैयब अर्दोगान को ब्रेक लगाने की जरूरत है, पर वो यहां बड़ी बड़ी दलीलें दे सकते हैं पर यह बड़ा कदम उठा करके एक्शन नहीं ले सकते। जहां खुद हिजबुल्लाह चीफ ने रजब तैयब अर्दोगान की इस गीदड़ भपकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ये भी तस्वीर हिजबुल्लाह चीफ द्वारा दुनिया के सामने रखी गई और बताया गया कि एलन मस्क बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, रो रो करके तस्वीरें दिखाई कि ये देखिए नए दौर के नाजी हैं, हमास
कितना जुल्म किया है, बच्चियों को मार डाला है, बच्चों को मार डाला है। इसे आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। दुनिया के लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। यह पर्दे के आगे के खेल को दिखा दिया, पर साफ तौर पर कलाकार ने अपनी इस कलाकारी से बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क के इस खेल को भी समझा दिया। जहां दो इजरायली सैनिक पर्दा लेकर के वाइट खड़े हुए हैं और पर्दे के पीछे गाजा, और गाजा में लाशों का अंबार लगा हुआ है। यह खेल खास तौर पर खुद सैयद हसन नसरुल्लाह ने दुनिया के सामने इस तस्वीर को रखा। तो वही सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि नेवर फॉरगेट द पीपल हु सेड इजरायली expressing its right to self defense, never forget them people who silent after seeing all crimes committed by Israel। आप इसे कहते हैं कि ये नेतन्याहू का सेल्फ डिफेंस है, और सेल्फ डिफेंस के अंदर 7,000 गाजा के बच्चों को शहीद करना, यह कौन सा सेल्फ डिफेंस है? 4,000 से ज्यादा महिलाओं को शहीद करना, यह कौन सा सेल्फ डिफेंस है? और आप यह देखें कि इजरायली सैनिक के हाथ में खंजर है, वो खंजर गाजा के मजलूम बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और चाहे आप बात करें कनाडा, आप बात करें इंग्लैंड, आप बात करें अमेरिका, स्पेन और ब्राजील, जर्मनी, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने उस सिपाही को घेर रखा है जिसका कत्ल दुनिया को नजर ना आए। ये तो उनकी कलाकारी है जो साफ तौर पर आगे चल रही है। कैमरा, लाइट, एक्शन, सब बातें, दलीलें की जा रही हैं। जो नरसंहार गाजा के लोगों का हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अरब देशों के शेखों के ऊपर, जो लाइट, कैमरा, एक्शन देख करके भी शेख तमाशबीन बने हुए हैं और अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर इन लोगों को आईना दिखा दिया है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।